नमस्ते बच्चों। जो मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो कवि परिचय पढ़ाया था, उस कवि परिचय के बाद मैंने आपको दो रचनाओं का परिचय दिया था, एक तो उत्साह और एक अट नहीं रही है। अभी मैं आपको उत्साह पढ़ाने जा रही हूँ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पे इस पद्यांश में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ये उत्साह से लिया गया है और ये एक प्रकार का आह्वान गीत है। बादलों को इसमें बरसने को कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? बादलों को क्या कह रहे हैं? बरसने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बादल नई चेतना को जन्म देते हैं, नए अंकुरों को जन्म देते हैं। सबसे पहली लाइन है बादल गरजो। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो इस सुंदर वातावरण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आकाश में जो काले काले बादल हैं, उन बादलों को आह्वान करते हुए, संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। धाराधर ओ मतलब मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादल तुम अत्यंत सुंदर हो। ललित ललित मतलब बहुत सुंदर हो, काले काले हो, घुंघराले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम्हारा स्वरूप छोटे बालक के समान है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर जोरदार ढंग से गर्जना करो। तुम अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। आगे कहते हैं कि तुमने अपने हृदय में, उर्मे मतलब हृदय में, विद्युत मतलब बिजली, तुमने अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण कर रखा है। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, अर्थात परिवर्तन करना ही तुम्हारा नियम है। तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर वज्रपात सी शक्ति छिपी हुई है, नूतन कविता। तुम मेरे अंदर नई कविता को जन्म दो और संसार को फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि नवयुगों में उत्साह का संचार करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी के तपन के कारण सारी धरती के लोग विकल विकल थे, मतलब व्याकुल थे, बेचैन थे। इस कारण मन कहीं और नहीं लग रहा है। विश्व के निधाग के सकल जन, मतलब निधाग मतलब गर्मी, विश्व मतलब पूरा ये जो हमारी धरती है ये, सकल जन मतलब सारे व्यक्ति। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इसी समय इस अनंत आकाश में न मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए। हे बादल तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम बरस कर इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल गरज कर बरसो। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत प्राप्त करते हैं और उनके मन में फिर से नया उत्साह, फिर से नई उमंग संचारित होने लगती है, अर्थात कार्य की नई आशाएं जन्म लेती हैं। तो इस पूरे पद्यांश में, इस पूरी कविता में बादलों के माध्यम से कवि आह्वान कर रहा है कि वो मानव को उत्साह का संचार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो नई नई कल्पना, नए नए अंकुरों को हमारे सामने लाकर नई चेतना लोगों में जगाने का प्रयास कर रहा है। ये पद्यांश आपको समझने में आ गया होगा और अगर कोई थोड़ी सी भी अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं किसी भी लाइन का अर्थ। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या नहीं हो, जो भी है जैसा भी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू।